हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के बारे में बात करेंगे। सो बूटस्ट्रैप एक फ्री एंड ओपन सोर्स सीएसएस फ्रेमवर्क है। इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। एंड बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारे डिज़ाइन टेम्पलेट्स होते हैं, फॉर्म्स के लिए, बटन्स के लिए, नेव बार के लिए। तो बूटस्ट्रैप की मदद से हम कम टाइम में बिना ज़्यादा अपना मैनुअल सीएसएस लेके अपना प्रोजेक्ट का वेबसाइट है वो बना सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी शॉर्टकट क्लासेस होती है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें मैन्युअली ये सब CSS का कोड नहीं लिखना पड़ता है फॉर पैडिंग, मार्जिन एंड फॉर हाइट, विड्थ। एंड हमको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए कहने का मतलब है कि अगर अपना वेबसाइट बड़ी स्क्रीन में कैसा दिख रहा है, स्मॉलर स्क्रीन्स में कैसा दिख रहा है, ओके, तो उसमें अगर आप अपना लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो वो आसानी से बूटस्ट्रैप की मदद से हो जाता है। अदरवाइज़ आपको अपना मैनुअल CSS का कोड लिखना पड़ता है। ओके। एंड बूटस्ट्रैप में काफ़ी सारे फ्लैक्स के शॉर्टकट क्लासेस भी अवेलेबल होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, हो जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और उनके जो प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है, इनको हम डायरेक्टली अपना मैनुअल CSS बनाने के बजाय अपन अपने डायरेक्टली जो div एलिमेंट्स या कोई भी HTML एलिमेंट हो गया उसमें हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में हम मेनली आज इस वीडियो में दो चीज़ें कवर करेंगे। एक तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम, जो जिसमें आप देखेंगे कि हम कैसे रोज़ बनाते हैं, रोज़ के अंदर कॉलम्स बनाते हैं। ओके, इसका मतलब है कि कोई एक बड़ा कंटेंट होता है उसको कैसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और हम उन टुकड़ों को हम कैसे अलाइन करना चाहते हैं। एक रो हो गया, सिंगल रो, उसमें हम कितने टुकड़े रखना चाहते हैं। फिर एक उसके नीचे एक और रो हो गया, उसमें हम कितने रखना चाहते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इस वीडियो में। And इस वीडियो में हम ऑल्सो कवर करेंगे क्या कि यूटिलिटी क्लासेस फॉर द बूटस्ट्रैप, जिससे कि हम शॉर्टकट क्लासेस जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है, बॉर्डर लगाने के लिए, पैडिंग लगाने के लिए, कलर के लिए, मार्जिन के लिए, फ्लेक्स के लिए, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनको भी हम जानेंगे कि कैसे हम उन शॉर्टकट क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो करंटली अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप का है वो 5 है। ओके। एंड यहाँ मैंने दो लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। पहला लिंक जो है बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल लिंक है, जहाँ से हम बूटस्ट्रैप का जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस हैं उनको वहाँ अच्छे से वहाँ से देख सकते हैं। मैंने एक दूसरा लिंक भी प्रोवाइड किया है W3 स्कूल का, जो जहाँ पर भी आप बूटस्ट्रैप के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर हो गया, जम्बोट्रॉन हो गया, या फिर कलर कैसे देते हैं, फॉर्म कैसे टेम्पलेट उठाते हैं, तो ये सब भी आपको सेम चीज़ें W3 स्कूल पे भी मिल जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। ये दोनों आप बूटस्ट्रैप को जानने के लिए दो वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले एक पुरानी वीडियो में फ्लेक्स में जो हमने उसका डिस्कस किया था, उसमें हम एक वेबसाइट को हमने रेफरेंस लिया था अपने अपने फ्लेक्स को जानने के लिए, csstricks.com करके जो वेबसाइट थी। उसी प्रकार से यहाँ पे ये दो वेबसाइट है जिनका हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। ओके। सो शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट में जाएंगे, getbootstrap.com पे जाते हैं। तो मैंने अपने ब्राउज़र में ये लिंक ओपन कर लिया है, getbootstrap.com। और यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीड द डॉक्स, ये बटन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पर आप इन्होंने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं। अगर आपको बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन जानना है, लेआउट के बारे में जानना है,
फॉर्म्स में के बारे में जानना है, डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, हेल्पर हो गए, यूटिलिटी क्लासेस हो गई। तो इनमें से हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो उससे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप अगर यूज़ करना है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो एक ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई सपोज रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें अगर आप उसमें npm जो अगर नोड यूज़ करते हैं तो उसमें आप npm की मदद से बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लासेस को यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पहले आपको बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है इसको आपको अपने प्रोजेक्ट से लिंक करना पड़ेगा, तभी बूटस्ट्रैप की क्लासेस आप यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट यूज़ करते हो तो आप ये npm से इंस्टॉल कर सकते हो बूटस्ट्रैप को आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप अपने HTML प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो तो आप ये कुछ CDN लिंक्स दिए हैं, एक CSS का CDN लिंक है और एक जावास्क्रिप्ट का CDN लिंक है। इन दो लिंक्स को आप अपने प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड में मेरे पास सिंपल index.html का फाइल है विद बेसिक HTML कोड। ओके, सो यहाँ पर हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहेंगे। तो बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए पहले अपने को बूटस्ट्रैप के जो CDN जो लिंक्स हैं, अपने को उसका प्रोग्राम है वो पहले अपने को इसमें अपने फाइल में डालना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले CSS का जो लिंक है इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे हम। और दूसरा जो लिंक दिया है जावास्क्रिप्ट का उसको भी हम पेस्ट कर देंगे और उसको हम पेस्ट करेंगे अपने यहाँ पर बॉडी में सबसे लास्ट में। ठीक है, ओके, तो ये काम हो चुका है। अब अपने को ये जानना रहेगा कि क्या हमने ये तो डाल दिए हैं, लेकिन ये क्या सही बूटस्ट्रैप की क्लासेस क्या अभी यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो हम टेस्ट कर लेंगे आगे। तो हम अब चलते हैं अपने वेबसाइट पर, रीड द डॉक्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिस्टम दिया है इन्होंने, तो मैं W3 स्कूल वाला सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए। ये मेरे लिए यहाँ से थोड़ा आसान है पढ़ाना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा चीज़ें इधर उधर है ना, तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप में हम जानते हैं कंटेनर। कंटेनर भी काफ़ी बार यूज़ होता है वेबसाइट्स के अंदर। बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर होता है वो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर ये एक CSS क्लास है जो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है। जब आप अपने HTML एलिमेंट में ये कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाता है, बॉटम टॉप से मार्जिन या पैडिंग मिल जाएगा, और आप लेफ्ट राइट में देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा पैडिंग या मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कंटेनर है उसका कुछ स्पेसिफिक विड्थ होता है, तो ये उसके जो कंटेंट होगा वो आपको सेंटर में दिखेगा और आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से थोड़ा गैप दिखेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं अगर कंटेनर को यूज़ करके एक बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर हम एक div एलिमेंट बना लेते हैं, div, और div के अंदर अभी के लिए लिख देते हैं बूटस्ट्रैप। ओके, और हम जो वो उसका कंटेनर क्लास है उसको यूज़ करना चाहते हैं बूटस्ट्रैप का, तो हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू कंटेनर। सिर्फ अपने को ये लिखना है, हमको इस क्लास को फिर इस स्टाइल के अंदर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये ऑटोमेटिकली कंटेनर क्लास जो है वो इनके अंदर अवेलेबल होगा, तो उनका जो भी CSS का कोड होगा कंटेनर का वो ऑटोमेटिकली आपको आपके div एलिमेंट को मिल जाएगा। एक बार देखते हैं। तो मैं अपने इस index.html फाइल को रन करने के लिए मैं लाइव सर्वर को यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर। आप अपने एक्सटेंशन में लाइव सर्वर टाइप करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव सर्वर टाइप करेंगे तो आपको ये पहला जो ऑप्शन आएगा इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में।
और उसके बाद आप जब राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ओके, तो उसका फ़ायदा ये है कि आपको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा, मतलब रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे जाके जो भी आपने अगर ब्राउज़र में खोल रखा है तो उसको बार बार रीलोड नहीं करना पड़ेगा चेंज को देखने के लिए। लाइव सर्वर आपका ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। तो चलिए अब अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो बूटस्ट्रैप है जो अपने DB एलिमेंट में लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप देखें कि वो यहाँ से बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा गैप लिया है उसने और यहाँ से चालू हुआ है। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि कंटेनर को टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट से स्पेस मिलता है, क्योंकि कंटेनर का एक कुछ विड्थ होता है जो वो ले लेता है। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर फुल जो इसका विड्थ है वो कवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गैप ना दिखे मेरे को, मैं तो यहीं से स्टार्ट करना चाहता हूँ, पूरा विड्थ कवर करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे आप क्लास, तो उससे आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए एक बार इसको यूज़ कर लेते हैं, कंटेनर हाइफन एंड फ्लूइड, एंड देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब ये यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर ही रखूँगा, यहाँ से चालू हो रहा है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि जो ये मेरा DB एलिमेंट है उसने कितना एरिया कवर कर रखा है। आप इसको कुछ बैकग्राउंड कलर देना चाहेंगे जिससे कि पता चले कि ये जो मेरा बूटस्ट्रैप का जो DB एलिमेंट है वो कितना स्पेस कवर रखा है, कितना मार्जिन पैडिंग उसको मिला हुआ है ना। तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर देने के लिए भी आपके पास डिफरेंट CSS क्लासेस होती है बूटस्ट्रैप में। तो डायरेक्टली मैं जाता हूँ कलर्स में यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर्स, एंड बैकग्राउंड कलर्स में आप देखें कि ये शॉर्टकट क्लासेस हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इससे ऑटोमेटिकली आपको बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। तो ध्यान में रखने की बात ये है कि ये इनके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे बीजी शॉर्ट फॉर्म हो गया बैकग्राउंड का, और प्राइमरी अगर आप लिखेंगे तो प्राइमरी से आपको ब्लू मिलेगा, ऐसे BG सक्सेस लिखेंगे तो आपको ग्रीन मिलेगा, इन्फो से आपको लाइट ब्लू मिलेगा, ऐसे वार्निंग से ये येलो या ऑरेंज मिल जाएगा, डेंजर से आपको रेड मिलेगा, ऐसे सेकेंडरी से ग्रे मिलेगा, डार्क से आपको डार्क मिलेगा ब्लैक, एंड लाइट से आपको लाइट मिलेगा। ओके, तो ये 3, 6, 7, 8, तो 8 ये कलर्स हैं जिनका आप अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको तो अभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, BG लाइट, जो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, थोड़ा सा लाइट ग्रे होता है। तो मैं अपने इस DB एलिमेंट जो जिसमें बूटस्ट्रैप पे लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ये BG लाइट यूज़ करता हूँ। तो आप सेम DB एलिमेंट को हम एक कंटेनर क्लास दे दी जिससे इसको कुछ विड्थ मिल गया जो सेंटर में अलाइन हो गया, और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से कुछ स्पेस आ गया। और दूसरा क्लास दे रहा हूँ BG लाइट बैकग्राउंड देने के लिए, तो BG हाइफन लाइट। ठीक है, तो मैंने CSS के वीडियो में कवर किया था कि कैसे हम एक HTML एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। आपको स्पेस देना होता है और दूसरी क्लास लिखनी होती है, उससे आप सेम एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं। तो रीलोड, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ग्रे कलर मिला है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओके, सो तो कंटेनर ये होता है। ओके, इससे आपको स्पेस मिल जाता है, एंड अब हम देखते हैं। तो सेम ऐसे ही कलर्स को एक बार कवर कर लेते हैं। कलर्स में मैंने बैकग्राउंड कलर बता दिया कि ये बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट क्लासेस होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अभी हमने BG लाइट यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़ करते हैं कौन सा वाला, BG वार्निंग यूज़ करते हैं जिससे अपने को ये वाला कलर मिल जाएगा। तो अगर मैं BG वार्निंग देता हूँ तो ये देखिए आपको ये येलो कलर में आपको ये दिख रहा है। ओके, तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए डायरेक्टली आप ये BG हाइफन और प्राइमरी सेकंड सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर सेकेंडरी डार्क एंड लाइट यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपके पास आपका जो टेक्स्ट है
उसको भी अगर आप डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ये सॉफ्टवेयर क्लासेस होती है अवेलेबल। एक होता है टेक्स्ट म्यूटेड, म्यूटेड से आपको ये दिखेगा, प्राइमरी से आपको ब्लू दिखेगा। तो आपको याद रखना, प्राइमरी जब भी आप लिखेंगे तो प्राइमरी कौन से कलर के लिए होगा, ब्लू कलर के लिए होगा, ठीक है। एंड सक्सेस होगा जो ग्रीन कलर के लिए होगा। ऐसे वार्निंग कलर जो होगा वो येलो कलर के लिए होगा, एंड डेंजर जो नेम होगा वो रेड कलर के लिए होगा। ये आपको जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर आप ब्लू कलर देना चाहते हैं तो आपको कौन सी क्लास देनी है, आप प्राइमरी। अगर आपको येलो कलर देना है तो आपको कौन सी क्लास देनी है, वार्निंग। अगर आपको रेड कलर देना है तो आपको कौन सी क्लास देनी है, डेंजर। ओके, तो ये इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है याद करना, और नहीं आ जाए तो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं और आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है। तो जो हमने ये बूटस्ट्रैप लिखा है, तो इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम चाहते हैं कि ये कौन सा कलर में दिखे। हम चाहते हैं कि ये इस वाले कलर में, टेक्स्ट म्यूटेड वाले कलर में दिखे। ओके, म्यूटेड वाले कलर में दिखाते हैं। तो इसके लिए पहले मैं जो अपना ये बूटस्ट्रैप है उसको एक पैराग्राफ टैग में डाल दूंगा, एंड इस पैराग्राफ टैग को हम क्या दे देंगे, वो क्लास दे देंगे, क्लास। एंड द क्लास नेम विल बी व्हाट, टेक्स्ट। टेक्स्ट लगता है, बैकग्राउंड देने के लिए बीजी लगता है, और टेक्स्ट का कलर देने के लिए टेक्स्ट लगता है, टेक्स्ट म्यूटेड। इससे इसको कलर ग्रे कलर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका ब्लैक से कलर चेंज हो गया है, ये ग्रे। ओके, तो अगर आपको टेक्स्ट के कलर चेंज करने हैं तो आपको टेक्स्ट हाइफन और जो भी वो नाम है, जिस भी कलर का नाम देना है उसका आपको ये प्राइमरी सक्सेस इन्फो ये यूज़ करना रहेगा। और अगर आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आपको बीजी लिखना रहेगा, बीजी हाइफन, और आप उससे चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कलर सिस्टम समझ में आ गया होगा बूटस्ट्रैप का। और उसके बाद हम चलते हैं बटन्स पे। तो बटन्स में भी सेम है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई भी क्लास यूज़ नहीं कर सकते तो पहले एक नॉर्मल बटन बनाते हैं और देखते हैं कि वो बटन कैसा दिखेगा। मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ, बटन का नाम देते हैं माई फॉर्म, माई बटन दे देते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि ये कैसा बटन दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ बटन जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने को ऐसा मिलता है, HTML का बटन। अगर आप इसको अच्छा दिखाना चाहते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओके, तो बेसिक में आपको आई थिंक बैकग्राउंड कलर वाइट दिखेगा और बस ये ग्रे कलर में लिखा हुआ दिख जाएगा। प्राइमरी आपको पता है कि प्राइमरी ब्लू कलर के लिए होता है। तो अगर आप, तो आपको क्या करना है कि आपको क्लास में आपको इसमें पहले तो BTN लिखना है। BTN से इसको क्या मिल जाएगा, मार्जिन, पेडिंग और ये सब मिल जाएगा, है ना। तो एक बार BTN देके देखते हैं कि BTN से क्या मिलता है इसको। अपना इसको क्लास देंगे CSS BTN, लेट्स सी कि क्या होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना। तो सिर्फ BTN देने से आप देख सकते हैं कि ये इस टाइप का दिखेगा। अगर आपको इसका कोई दूसरा कलर देना है तो BTN तो क्लास हो गई जिससे आपको मार्जिन, पेडिंग और ये थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा लेआउट। लेकिन अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप फिर सेकंड क्लास यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ग्रीन में दिखाना चाहता हूँ तो ग्रीन का बताया था कि ग्रीन का कलर कौन सा होगा, सक्सेस। तो BTN सक्सेस, ये इसका सेकंड क्लास हो गया ग्रीन कलर दिखाने के लिए। तो BTN के बाद BTN सक्सेस लिखेंगे तो ग्रीन कलर मिल जाएगा। BTN हाइफन सक्सेस। तो ये देखिए आप कि आपके बटन को ग्रीन कलर मिल गया बैकग्राउंड, एंड जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरीके के डिफरेंट स्टाइल के भी बटन दिखा सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, BTN अगर हमारा जो ये वाला है तो उस पर होवर करने पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है, बाकी ऐसे बॉर्डर में दिख रहा है बस। तो इसका अगर यूज़ करना है तो BTN सिर्फ आउटलाइन लिखना पड़ेगा बीच में।
तो BTN सक्सेस के बीच में आउटलाइन लिखना पड़ेगा, तो सिर्फ आउटलाइन दिखेगी, मतलब सिर्फ बॉर्डर दिखेगा। आउटलाइन देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे दिखने लग गया। और इसी तरीके से आपके पास शॉर्टकट क्लासेस होती है बटन की साइज़ को भी चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको बटन स्मॉल में दिखाना है तो आपको ये क्लास यूज़ करनी है BTN SM। अगर नॉर्मल बटन दिखाना है तो कुछ नहीं लिखना है, और बटन का लार्ज साइज़ में दिखाना है तो BTN LG। तो अपन सपोज लार्ज में दिखाना चाहते हैं तो BTN LG लिखूँगा मैं, इसका थर्ड क्लास दे दूँगा इसको BTN LG। तो अभी के लिए मैं आउटलाइन को हटा देता हूँ। तो देखिए बटन का साइज चेंज हो चुका है, ये बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट ये CSS है, तो मेन मैंने कवर कर लिया है कि आपको BTN लिखना रहेगा, और BTN के बाद BTN प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपको कलर देना है वो लिख सकते हैं। और अगर आपको उसका साइज़ डिफरेंट देना है तो BTN LG स्मॉल दे सकते हैं। अगर आउटलाइन में देना है तो आप ये आउटलाइन लिख सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, तो हमने कलर्स कवर कर लिए, बटन्स कवर कर लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें। और अब देखते हैं हम कार्ड्स पे चलते हैं। ओके, तो कार्ड एक प्रकार से आपने देखा होगा कि आप कहीं पे जाते हैं किसी शॉप पे, तो उनका एक बिजनेस कार्ड होता है जो आपको वो देते हैं। तो उसी प्रकार से ये इस बूटस्ट्रैप में भी एक कार्ड का एक नोमेनक्लेचर होता है, जिसमें कार्ड से मतलब है कि इसमें आप कुछ कार्ड का टाइटल दे सकते हैं, और फिर कार्ड एक कार्ड रहेगा, कार्ड के अंदर कार्ड का टाइटल दे सकते हैं, हेडर दे सकते हैं कहने का मतलब है, फिर उसका बॉडी रहेगा, और फिर फुटर भी रह सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसको हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखने के लिए कि अगर मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ तो कैसा दिखेगा। तो जनरली हम कार्ड को यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर आपको कोई इमेज देना है, फिर कुछ उसका नाम, फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन, बटन ऐड करना है, तो ये कार्ड से आपको एक बॉर्डर मिल रहा है और ये इस तरीके से डिफरेंट सेक्शन मिल रहा है। तो ये सब आपको मैनुअली लिखने के बजाय आप डायरेक्टली इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये देखते हैं कि div क्लास कार्ड, एंड इसको पूरे को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर, और देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हेडर कंटेंट एंड फूटर कार्ड का आ रहा है। हेडर में आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या डाला है, इमेज डाला है, और यहाँ पे उन्होंने फूटर यूज़ नहीं किया। कंटेंट में उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन, इसका पर्सन का नेम और ये डिस्क्रिप्शन डाला है। और एक और चीज़ पे हम चलते हैं कि कहाँ गया, मार्जिन एंड पैडिंग का जो सिस्टम है कि वो कैसे देते हैं इसमें, यूटिलिटीज़। ओके, यूटिलिटीज़, ठीक है। तो अगर आपको जब आपने जो भी कंटेंट होता है उसको मार्जिन या पैडिंग देना होता है, तो आप जनरली उसका क्लास बनाते हो एंड उसमें आप मार्जिन पैडिंग देते हो। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हैं बिना वो सब यूज़ किए। तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग, तो ये रहा। तो स्पेसिंग देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप मार्जिन के तरीके से देना चाहते हैं या पैडिंग के तरीके से। तो मार्जिन के लिए आपको पूरा मार्जिन नहीं लिखना पड़ेगा, M लिखना होता है शॉर्टकट, और पैडिंग के लिए P लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफरेंट इसका सिस्टम है कि मार्जिन अब आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, आपको टॉप में देना है, बॉटम में देना है, स्टार्ट में देना है, स्टार्ट मतलब कि लेफ्ट में, एंड में देना है मतलब राइट में। एक्स का मतलब हो गया कि लेफ्ट एंड राइट दोनों में लग जाएगा, और वाई का मतलब हो गया टॉप एंड बॉटम दोनों में लग जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपको टॉप में देना है तो आप ये टी लिख दोगे बस, और बॉटम में देना है तो B, स्टार्ट में S। तो आप डायरेक्टली ये नेम यूज़ कर सकते हैं, बिना इनके फुल फॉर्म यूज़ किए आप इनके शॉर्टकट ये टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। और तो पहला तो आपको ये बताना होता है कि मार्जिन देना है, पैडिंग देना है। दूसरा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में देना है, टॉप बॉटम, स्टार्ट एंड, लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम, है ना। और उसके बाद आपको ये बताना है कि कितना देना है स्पेस। तो उसके लिए अब आपको ये ऑप्शन देता है 6,
अगर 0 देंगे तो आपको मार्जिन एंड पैडिंग 0 हो जाएगा। 1 देने से उसको ये 0.25 रैम, ये कुछ एक नंबर है, इतना इसको स्पेस मिल जाएगा। वो 2 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको 0.5 रैम इतना कुछ क्वांटिटी का स्पेस मिल जाएगा। जैसे 3 4 5 करके एंड एक ऑटो है, तो ऑटो लिखने से ऑटोमेटिकली उसको जितना भी है वो मिल जाएगा। तो आपके पास ये नंबर है, 0 से चालू है और 5 तक जा सकता है मैक्सिमम। 5 के बाद अगर आप कुछ भी देंगे 6 7 तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे बटन है और बटन के नीचे ये अपने पास कार्ड है। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ मार्जिन देना चाहते हैं। तो हम इस सिस्टम को यूज़ करके देखते हैं कि कैसे हम दे पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहले यहाँ देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, M-5। तो इसका मतलब ये होगा कि मार्जिन, M मतलब मार्जिन एंड 5 मतलब कि जो उसका मैक्सिमम स्पेस जितना आप दे पाओगे वो दे सकते हो। तो 0 से 5 तक दे सकते हो, तो उन्होंने 5 दिया। ठीक है, जैसे PB लिखा है तो PB में पहला वाला लेटर क्या बताएगा, मार्जिन या पैडिंग। तो P है तो पैडिंग हो गया, और B मतलब क्या हो गया, B किसके लिए था, B यहाँ पे मार्जिन बॉटम के लिए था। या मार्जिन बॉटम या पैडिंग बॉटम, P लिखा है तो पैडिंग हो गया और B हो गया तो बॉटम। ठीक है, तो पैडिंग बॉटम मतलब कि पैडिंग नीचे की तरफ दे रहे हैं, और कितना, 5। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे P5 लिखा है बस, तो पैडिंग दे रहे हैं 5। तो मतलब पैडिंग सिर्फ P लिखने से क्या हो जाएगा, सब डायरेक्शन में उसको 5 पैडिंग मिल जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप में पैडिंग दे रहे हैं, PT लिखा है उसके लिए और 4 दिया है। ठीक है, तो हम भी सेम इसी तरीके से यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि अपने इस जो कार्ड है उसको टॉप, तो इसको टॉप मार्जिन देना चाहते हैं, ताकि इस बटन और इसके बीच में क्रिएट हो जाए थोड़ा स्पेस। तो हम जाएंगे कार्ड वाले पे, और आप दूसरा ऑप्शन ये है, या तो इसके टॉप में मार्जिन दे दीजिए या बटन के बॉटम में मार्जिन दे दीजिए, बात एक ही होगा। इसके टॉप में देंगे तो बटन और इसके बीच में क्रिएट हो जाएगा, इसके बॉटम में देंगे तो भी सेम ही बात होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बटन है, अगर बटन में मैं देता हूँ मार्जिन दूंगा और बॉटम दूंगा, ताकि कार्ड और इसके बीच में क्रिएट हो जाए, क्योंकि कार्ड इसके नीचे आ रहा है ना। मार्जिन पहले तो सब डायरेक्शन में मार्जिन देना चाहता हूँ। मार्जिन के मेरे पास अवेलेबल है नंबर, 0 से चालू करूँगा, 0 से दे सकता हूँ, और 1 या 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, एक बार 3 दे के देखते हैं 3 से क्या होता है, मार्जिन 3। अभी ये सब देखने के लिए हम एक बार इसको इधर ला देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने मार्जिन 3 दिया है तो इतना स्पेस क्रिएट हो गया। अगर मैं ऐसे ही मार्जिन 5 देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो जब मैक्सिमम नंबर कितना है, 5, तो 5 से आपको मैक्सिमम इतना स्पेस मिल सकता है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते बूटस्ट्रैप की मदद से। और 0 से ऑलमोस्ट बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 से इतना मिलेगा, ऐसे 2 से इतना, और ऐसे ही मैक्सिमम 5 से इतना। ठीक है, हमने बटन को मार्जिन दिया है, तो मार्जिन देखिए, सिर्फ मार्जिन लिखा है तो मार्जिन सब डायरेक्शन में लगेगा। इधर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरफ से 5 क्वांटिटी का उसको मार्जिन मिल गया है। ठीक है, अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ बॉटम में देना चाहते हैं, तो मैंने बताया था कि क्या यूज़ कर सकते हैं आप, आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, टॉप बॉटम स्टार्ट एंड। ठीक है, तो ऐसे ही हम अगर बॉटम में देना चाहते हैं तो MB लिख देंगे, बस M के आगे B लिख देंगे तो बॉटम में स्पेस मिल जाएगा। तो भैया आप देखिए कि सिर्फ बॉटम में उसको मार्जिन मिला है, लेफ्ट राइट टॉप में नहीं मिला है उसको। अगर आप स्टार्ट में देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट का मतलब है लेफ्ट और एंड का मतलब है राइट। तो स्टार्ट का शॉर्टकट है S, तो उससे लेफ्ट में मिल जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट में आ चुका है मार्जिन। अगर आप उसके राइट में देना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मार्जिन दे देते हैं सब डायरेक्शन में, और यहाँ पर अपने जो कार्ड है, कार्ड में हम राइट में अगर अपने को देना है तो उसके लिए एंड हो गया, एंड राइट हो गया। तो क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि मार्जिन राइट देना है आपको, राइट डायरेक्शन में, तो आपको E लिखना होगा। E किसके लिए है, इसका शॉर्टकट है एंड का। ठीक है, और तो मार्जिन देना है तो M, और एंड में देना है तो E, और कितना देना है, अगर 5 देना है तो 5। तो ये देखिए आपको यहाँ पे 5 क्वांटिटी का मार्जिन मिल गया एंड में। ठीक है,
तो ये तो हो गया मार्जिन। ऐसे आप पैडिंग भी दे सकते हैं। सब फॉर एग्जांपल अगर मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 5 अपने कार्ड को, तो ये देखिए आप, इसको कार्ड के अंदर ये पैडिंग आ गया है 5 का। ठीक है, तो हम ऐसे पैडिंग का भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ध्यान रखना है कि मार्जिन अपन कब देते हैं, बॉर्डर के बाहर यूज़ होता है मार्जिन। अपना जो भी एलिमेंट होता है उसके बाहर यूज़ होता है, पैडिंग एलिमेंट के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं मार्जिन। तो हाँ, तो अगर एंड लिखेंगे तो राइट में मिलेगा, एस लिखेंगे तो स्टार्ट में मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों में देना है तो उसके लिए आप लिखेंगे एक्स। तो एक्स में देखिए आप, सिर्फ मैंने एक्स लिखा और लेफ्ट एंड राइट दोनों में इसको 5 क्वांटिटी का मार्जिन मिल गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको टॉप एंड बॉटम में देना है तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है एम वाई। तो आप देखिए कि यहाँ पे इसको टॉप एंड बॉटम में मिल गया होगा। अभी आपको यहाँ से सही से दिख नहीं पा रहा है तो उसको यहाँ से हटाते हैं एंड बटन को देते हैं, बटन का दिख जाएगा। बटन के टॉप एंड बॉटम में 5 देना है तो एम वाई लिखते हैं, एम वाई 5। देखिए टॉप एंड बॉटम में उसको 5 मिल चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आपको समझना है कि मार्जिन एंड पैडिंग शॉर्टकट क्लासेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जब भी जो भी लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर पी बी लिखा है, 5 लिखा है, तो पी बी में पी का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, 5 का क्या मतलब है, ये सब यहाँ पे अच्छे से इन्होंने बता रखा है ना। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको धीरे धीरे अच्छे से आने लगेगा, और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो एम शॉर्टकट हो गया मार्जिन के लिए, पी हो गया पैडिंग के लिए, और ये डिफरेंट डायरेक्शन से, टॉप में देना है तो टी, बॉटम में देना है तो बी, लेफ्ट में देना है तो एस, लेफ्ट या स्टार्ट बोलो, एंड में देना है या राइट में देना है तो ई। एक्स क्या करेगा, टॉप एंड बॉटम, सॉरी लेफ्ट एंड राइट, वाई टॉप एंड बॉटम, एंड ये जीरो मिनिमम स्पेस है, मतलब कि मार्जिन मार्जिन में पैडिंग जीरो हो जाएगा। 5 आप मैक्सिमम दे सकते हैं, एंड ऑटो से आपको ऑटोमेटिकली मार्जिन मिल जाएगा लेफ्ट एंड राइट में। एक बार ऑटो भी देख के देखते हैं तो ऑटो से क्या होता है। तो अपन अपने कार्ड को मार्जिन ऑटो दे के देखते हैं, तो कोई डिफरेंस आया नहीं है। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली इसको कुछ मिलेगा नहीं स्पेस। ठीक है, तो और सेम ऐसे ही ये स्पेसिंग का हो गया। ठीक है, और जो भी आपका HTML एलिमेंट है आप उसको क्या बोलते हैं, शेडो भी दे सकते हैं। शेडोज के भी ये शॉर्टकट क्लासेस होते हैं। शेडोज से मतलब है कि आप देखिए छाया मिल रही है, जो ये वाला जो ये एलिमेंट्स हैं इनको देखिए आप, अ, इसको थोड़ा सा कम शेडो मिल रहा है, इसको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, इसको और ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो शेडो के लिए देखिए क्या लिखते हैं ये, शेडो एंड शेडो अगर नहीं देना है तो शेडो नन, शेडो देना है कम देना है तो शेडो SM स्मॉल, एक शेडो नॉर्मल वाला शेडो जिसमें स्मॉल लार्ज कुछ नहीं है, एक ज़्यादा शेडो देना है तो शेडो लार्ज। ठीक है, तो इसको एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो ये हम कहाँ देंगे, किसको देंगे हम, अपने इस डिव एलिमेंट को देके देखते हैं कि शेडो आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेडो लार्ज, लिख के देखते हैं शेडो लार्ज। तो यहाँ पर आपको कुछ दिख नहीं, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है, सही तो लिखा है हाँ। शेडो लार्ज से डिव एलिमेंट को कुछ नहीं मिला है। एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक किया है। अब मैं ये पूरा एक बार कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, तो अब देख पा रहे हैं कि इसको शेडो मिला है। ओके, और पहले और इसमें ये डिफरेंस था कि शेडो लार्ज लिखने से तो कुछ आया नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पेडिंग फॉर मार्जिन बॉटम फॉर
पैडिंग 4 देता हूँ तो पैडिंग मिल जाएगा अंदर, अंदर की साइड में इसको देखो पैडिंग मिल गया। अब आपको शेडो दिख पा रहा होगा आई थिंक, अभी ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर है, अगर आप नोटिस करेंगे तो शायद इसको थोड़ा पैडिंग एंड मार्जिन देने के बाद ये सही से दिखेगा इफेक्टिवली। मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन कितना बोला है इन्होंने, मार्जिन बॉटम 4, मार्जिन बॉटम 4 लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, कि जितना मार्जिन देंगे उसके हिसाब से वो थोड़ा सही से दिखेगा। एंड इसका अगर कलर चेंज करते हैं तो बीजी लाइट लिख देते हैं, बीजी लाइट। तो ये देखिए अभी आपको थोड़ा क्लियरली दिखेगा कि ये ग्रे कलर जो है, ठीक है। तो ये लार्ज शेडो है, एक बार अपन स्मॉल शेडो लेके लिख के देखते हैं कि एसएम लिखते हैं तब क्या होता है, कितना शेडो मिलता है इसको। तो अभी आप देखिए कि इसको थोड़ा कम शेडो मिला है, और नॉर्मल अगर लार्ज या स्मॉल कुछ भी नहीं लिखे, नॉर्मल लिखे तो एक नॉर्मल शेडो मिलता है इसको, ठीक है। तो आप अपने कंटेंट को जैसे इससे क्या थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे हम ये बाहर आ रहा है थोड़ा ना, पेज से बाहर ये जो ये डिव एलिमेंट है वो बाहर आ रहा है, शेडो देने से थोड़ा ये एनिमेशन इफेक्ट दिखते हैं, तो 3D इफेक्ट दिखता है, ठीक है। और इसमें क्या रह गया, कलर्स कवर हो गए हैं, बैकग्राउंड कलर्स भी कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसमें बचा है भी बॉर्डर, बॉर्डर को भी देख लेते हैं। तो बॉर्डर का भी अपने पास CSS शॉर्टकट क्लासेस है, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए आपको अगर आप नॉर्मल बॉर्डर लिखेंगे तो अगर नॉर्मल बॉर्डर लिख के देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है बॉर्डर। तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक इसको ग्रे कलर मिलता होगा ये बॉर्डर, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है कि आप कौन कौन सी डायरेक्शन में सिर्फ बॉर्डर चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बॉर्डर 0 देंगे तो किधर से भी बॉर्डर नहीं मिलेगा उसको, बॉर्डर टॉप। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर सब डायरेक्शन में बॉर्डर मिले लेकिन टॉप में नहीं मिले तो बॉर्डर टॉप 0 कर देंगे, तो टॉप 0 से मतलब जाएगा टॉप में 0 जैसे मतलब बॉर्डर लगेगा ही नहीं। ऐसे बॉर्डर एंड 0 से मतलब है कि बॉर्डर राइट में बॉर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉर्डर 0 से कहीं पे बॉर्डर नहीं मिलेगा, टॉप 0 से टॉप में नहीं मिलेगा, एंड 0 से एंड राइट में नहीं मिलेगा, बॉटम 0 से बॉटम में नहीं मिलेगा, स्टार्ट 0 से स्टार्ट में बॉर्डर नहीं मिलेगा, ठीक है। और बॉर्डर तो हो गया, और बॉर्डर के डिफरेंट, हाँ बॉर्डर का आप कितना मतलब कि गहरा बॉर्डर देना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो बॉर्डर 1 देंगे तो ये नॉर्मल बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर 2 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बॉर्डर 3 4 5 से ऐसे उसका थिकनेस बढ़ जाएगा। तो अभी अपन बॉर्डर 5 लिख के देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर लिख दिया, बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर सब डायरेक्शन में देना चाहते हैं तो इसलिए बॉर्डर लिखा सिर्फ, एंड बॉर्डर 5 लिखते हैं ताकि थोड़ा बॉर्डर ज़्यादा मिले। तो भाई आप देखिए कि यहाँ पे बॉर्डर आ रखा, ठीक है। अगर इसको शेडो को मिटाएंगे तब थोड़ा सही से दिखेगा, शेडो को हटा देते हैं। ये देखिए आप अभी आपको दिख रहा होगा कि ये बॉर्डर लग गया है 5, मतलब कि मैक्सिमम उसको इतना ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। एंड बॉर्डर के भी आपके पास डिफरेंट कलर ऑप्शन है, सेम वही जो अपने पहले डिस्कस किए थे। प्राइमरी से ब्लू हो जाएगा, सेकेंडरी से ये ग्रे टाइप का हो जाएगा, सक्सेस से ग्रीन हो जाएगा। हम इस बार यूज़ करते हैं चलो ये वाला इन्फो वाला, इन्फो थोड़ा ब्लू टाइप का है, तो ये बॉर्डर इन्फो देके देखते हैं। तो बॉर्डर लिखने से बॉर्डर मिलेगा, बॉर्डर 5 से उसको थोड़ा ज़्यादा बॉर्डर मिलेगा, और बॉर्डर इन्फो लिखने से उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए अभी आपको इस टाइप का बॉर्डर मिला है, ओके। एक बार इस अपने कंटेनर को हम मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 3, तो टॉप में मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और बॉर्डर का भी हम राउंडेड देना है अपने को, तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शंस हैं। राउंडेड देंगे तो सब तरफ से राउंड हो जाएगा, ठीक है। एक बार राउंडेड लिख के देखते हैं,
राउंडेड। ये देखिए आपको अभी आपके यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहा है, ये साइड से कॉर्नर जो है उसके थोड़े राउंड हो चुके हैं। और ऐसे आपको सिर्फ एक डायरेक्शन का राउंड रखना है तो आप उस डायरेक्शन का बोल सकते हैं राउंड टॉप से, टॉप का राउंड रहेगा, राउंड बॉटम से, बॉटम का राउंड रहेगा, ऐसे आप बता सकते हैं। और राउंडेड में भी अगर आपको बिल्कुल सर्कल वाला राउंड चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं राउंडेड सर्कल, तो उससे राउंड भी रहेगा लेकिन बिल्कुल सर्कल जैसा दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, आपका बॉर्डर ऐसा आ गया। इसको मैं वापस से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और राउंड पिल में आपको थोड़ा इस टाइप का दिखेगा, राउंडेड पिल लिखते हैं एक बार, राउंडेड पिल। तो आप देखिए कि आपको इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप जीरो बोलेंगे तो बॉर्डर नहीं लगेगा, राउंडेड वन बोलेंगे तो राउंडेड वन से थोड़ा मिलेगा, राउंडेड टू से थोड़ा ज़्यादा कर्व कर्व मिलेगा कॉर्नर्स में, राउंडेड थ्री फोर फाइव, तो जीरो से लेके पाँच तक जा सकते हैं हम। पाँच में बिल्कुल आपको थोड़ा इस टाइप का दिखेगा राउंड, फोर में आपको इस टाइप का दिखेगा, तो फिर नंबर भी दे सकते हैं, ओके। और जो फ्लेक्स है, फ्लेक्स को भी कवर कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप के फ्लेक्स की कौन कौन सी शॉर्टकट क्लासेस होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। वीकली मैं इस कार्ड को हटा देता हूँ, बटन को भी हटा देता हूँ। अच्छा, डी फ्लेक्स को भी हटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि हमने ये कॉपी पेस्ट किया है, डी फ्लेक्स को भी हटा दिया है। टी थ्री से अपने ये डी एलिमेंट को क्या पेडिंग तीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पेडिंग तीन आप पेडिंग मिलता है एलिमेंट के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं कि तीन में इतना स्पेस मिलता है, तो पेडिंग अंदर से स्पेस मिल चुका है, ओके। एंड पेडिंग थ्री के बाद उन्होंने लिखा बीजी सेकेंडरी, बीजी सेकेंडरी, सेकेंडरी बैकग्राउंड कलर उन्होंने कौन सा कर दिया, सेकेंडरी, सेकेंडरी ये था ये ग्रे कलर, तो आपके इसको ग्रे कलर में गया, बैकग्राउंड कलर इसको ग्रे मिल चुका है डिव एलिमेंट को। एंड टेक्स्ट का कलर क्या रख दिया, वाइट, टेक्स्ट वाइट लिखने से क्या हो गया, उनके जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट में दिखेगा। और अंदर तीन एलिमेंट है अपने पास, तीन आइटम्स हैं इस डिव एलिमेंट के अंदर, और तीनों का हमने पेडिंग दे दिया टू, सबको अंदर से टू स्पेसिंग मिल जाएगा। एंड सबका अलग अलग बैकग्राउंड कर लिया, बीजी इन्फो, बीजी वार्निंग एंड बीजी प्राइमरी। इन्फो से ये मिल गया ब्लू, वार्निंग से अपने को येलो मिल गया, और प्राइमरी से अपने को ब्लू मिल गया। अभी हम देखते हैं, अगर इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, आपको पता था कि डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से क्या होगा कि इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का। अभी ये आइटम्स दिख रहे हैं, एक के नीचे एक करके दिख रहे हैं, फिर एक के साइड में एक दिखेंगे, मतलब इसके राइट में टू दिखेगा, टू के राइट में थ्री दिखेगा, ठीक है। तो एक बार तो डिस्प्ले फ्लेक्स जब हम लिखते हैं तो इसका शॉर्टकट अवेलेबल है अपने पास बूटस्ट्रैप में। अपने को डी लिखना है, डी मतलब डिस्प्ले हो गया, और फ्लेक्स लिखना है तो उससे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लग जाएगी। अभी आप देखिए ये तीनों जो आइटम्स हैं वो उन पर डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लग चुका है, और वो तीनों ऐसे अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपको बताया था कि सपोज आप इन आइटम्स को सेंटर में दिखाना चाहते हैं, तो कौन सा प्रॉपर्टी था जो यूज़ किया था हमने, ठीक है। अगर अभी आपको याद नहीं होगा तो उसके लिए कुछ नहीं, अपने पास अपन जाएंगे सी एस एस ट्रिक्स, सी एस एस ट्रिक्स, यहाँ पे नहीं मिलेगा, अपने को जाना पड़ेगा CSS फ्लेक्स बॉक्स, एंड ये वाला। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप देखेंगे कि
कौन सा होता है सेंटर में अलाइन करने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी होता है, और जिसकी वैल्यू क्या लिखनी होती है अपने को, सेंटर। ठीक है, तो इसको तो अगर अपन नॉर्मल CSS लिख रहे हैं तो जस्टिफाई ऐसे कुछ क्लास बनाना रह पड़ता है, फिर बाद में जस्टिफाई कंटेंट, उसकी वैल्यू ऐसे सेंटर या फ्लेक्स स्टार्ट या एंड ऐसे लिखते हैं। तो बूटस्ट्रैप में अपन इसको डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से लिख सकते हैं। अपने को क्या करना है, अगर अपने को सेंटर में देना है तो आप लिखेंगे जस्टिफाई, फिर हाइफन कंटेंट, और आपको सेंटर में देना है तो इसके आगे जस्ट आप हाइफन लगाइए और सेंटर, इससे ये सेंटर में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ स्टार्ट से ये सेंटर में चला गया। और अगर आपको एंड में देना है तो कुछ नहीं, आपको बस यहाँ से सेंटर की जगह एंड लिखना रहेगा, तो ये एंड में आ जाएगा। ऐसे स्टार्ट में भेजना है तो स्टार्ट लिखना रहेगा। ठीक है, तो कितना आसान है इसको ऐसे इसमें फ्लेक्स को भी बूटस्ट्रैप के शॉर्टकट क्लासेस की मदद से आप डायरेक्टली या डिव क्लास और इसी में आप मेंशन कर सकते हैं, उससे उसको फ्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अलाइन आइटम्स के लिए भी वही चीज़, सेम चीज़ कर सकते हैं, अलाइन आइटम्स एंड उसका जो प्रॉपर्टी है वो दे सकते हैं। तो ऐसे आप सिंपली आपको लिखना होगा अलाइन आइटम्स, और जो भी आपको इसकी वैल्यू देनी है हाइफन करके उसकी वैल्यू दे सकते हैं, स्ट्रेच देनी है या एंड देनी है। अभी तो यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि अपना जो है इसका जो हाइट है वो इतना ही है जितना इनका आइटम्स का स्पेस है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आप अलाइन आइटम्स कब लगाते हैं, जब आपके पास ये थोड़ी ज़्यादा हाइट अवेलेबल होती है और उसमें कंटेंट अगर ज़्यादा हाइट अवेलेबल है तब आप स्टार्ट एंड या सेंटर में देख पाएंगे। यहाँ पर इतनी हाइट नहीं है तो वो स्टार्ट एंड कुछ भी लिखो वो आपको इधर ही दिखेंगे। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी हाइफन और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली। उससे उसके पहले आप डी फ्लेक्स लिखेंगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगेंगे, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप जैसे मैं बताया था, जस्टिफाई कंटेंट और हाइफन और स्टार्ट एंड सेंटर जो भी देना है आपको वो दे सकते हैं। और ऐसे अलाइन आइटम्स के लिए भी वो सेम चीज़ यूज हो जाएगा। तो अभी ये इन्होंने जो है स्पेस उतना ही ले रखा है जितना जितना इसका कंटेंट है। फ्लेक्स आइटम 1 इतनी सी विड्थ है तो इसीलिए उसने इतना ही लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा कवर कर ले जितना भी एरिया हो तीनों आइटम्स, आई थिंक अपने पास ये फ्लेक्स फिल करके है, तो फ्लेक्स फिल अगर अपन सब अंदर के आइटम्स पे देंगे तो वो स्पेस कवर करने लग जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देता हूँ फ्लेक्स फिल, पहले मैं फ्लेक्स फिल देके देखता हूँ एक बार, तो देखिए कि मतलब जो भी स्पेस बचा है वो उसने ले लिया। फ्लेक्स फिल बोला आपने तो फ्लेक्स फिल क्या करेगा, जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा तो वो इसको, ये फ्लेक्स आइटम 1 पे दिया था तो उसने ले लिया। अगर सेम चीज़ ये देंगे तो फिर वो बराबर में बांट लेंगे जो भी स्पेस रहता है ना। तो इन्होंने बराबर में बांट लिया, आधा इसने ले लिया आधा इसने ले लिया जो बचा हुआ था। इसको भी देंगे तो फिर तीनों बांट लेंगे अपने आपस में फ्लेक्स फिल, तो पूरा स्पेस हमेशा कवर कर लेंगे ये तीनों। ठीक है, और वही आप सेम ऐसे अपन ने ग्रो प्रॉपर्टी भी देखा था तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जैसे इन्होंने थर्ड आइटम को ग्रो कर रखा है, अगर हम सेकंड आइटम को ग्रो कराना चाहते हैं तो अगर इसको लिख के लिखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लेक्स लिखना है, ग्रो लिखना है और आपको वैल्यू देनी है। बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है बताया था, 1 है तो इसको ये ग्रो कर देगा सेकंड वाला। ठीक है, ऐसे आप ऑर्डर का भी सॉफ्टवेयर क्लास है, ऑर्डर हाइफन और ऑर्डर बता सकते हैं कि कौन से ऑर्डर में देना है। ठीक है, और ऐसे ही जो रैप पढ़ा था हमने याद होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ा था, डायरेक्शन के बाद रैप पढ़ा था। ओके, एक बार हमने डायरेक्शन कवर नहीं किया अभी, तो डायरेक्शन भी फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन आपको पता है कि ये मिलता है। और रो वाला डायरेक्शन अगर हम टॉप टू बॉटम या कॉलम वाला डायरेक्शन चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो आई थिंक उसके लिए हम लिखेंगे
फ्लेक्स डायरेक्शन, इस प्रॉपर्टी का नाम लिखो और वैल्यू उसके हाइफन करके वहीं चिपका दो, डायरेक्शन कॉलम। कोई चेंज आया नहीं है, ऐसा किससे हो गया? कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन सेल, डायरेक्शन कहाँ गया? डायरेक्शन ये रहा, फ्लेक्स कॉलम, सिर्फ यही लिखना है, डायरेक्शन नहीं लिखना है क्या? फ्लेक्स कॉलम आई थिंक ये ओके। तो अपने को फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ फ्लेक्स लिखना है और कॉलम लिखना है, तो इसमें चला जाएगा। तो ये एंड में इसलिए क्योंकि हमने यहाँ क्या बोल रखा है, अलाइन आइटम्स एंड, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स एंड की वजह से वो इसे एंड में आए हुए हैं। उनको बता दें कि अलाइन आइटम्स ये इस एक्सिस में काम करता है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल एक्सिस में, और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो मेन एक्सिस में काम करता है। तो यहाँ पे सब अवेलेबल है इसका। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के लिए डी फ्लेक्स लिखते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए फ्लेक्स, और रो तो रो में चला जाएगा, फ्लेक्स कॉलम लिखोगे तो कॉलम डायरेक्शन मिल जाएगा, ऐसे रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स हो गया। ऐसे जस्टिफाई कंटेंट, स्टार्ट एंड सेंटर, ये सब लिख सकते हैं। फ्लेक्स फिल से वो स्ट्रेच हो जाएंगे, और ग्रो देने से आप उसका पर्टिकुलर आइटम पे जिस पे देंगे वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो वैसे फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स, हाँ तो ये एक बच गया था, ये कौन सा था? फ्लेक्स रैप करके जो नो रैप, रैप और रैप रिवर्स है, इसका भी आपके पास शॉर्टकट क्लास अवेलेबल, फ्लेक्स नो रैप लिख सकते हो डायरेक्टली, या फ्लेक्स रैप, ठीक है। ऐसे अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट सबके लिए मोस्टली सेम ही है। तो इस तरीके से आप फ्लेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट क्लासेस अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में। अब हम चलते हैं अलर्ट्स पे। बटन्स हमने कवर कर लेते हैं, अलर्ट्स ये भी हम यूज़ करते हैं। तो अलर्ट्स कुछ मैसेज दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। तो अलर्ट के लिए सपोज को एक डिव एलिमेंट होता है, उसके अंदर अपना मैसेज रहता है, ठीक है। तो उस डिव एलिमेंट पे आपको अलर्ट लिखना है, और अलर्ट लिखने से वो उसको मार्जिन पेडिंग और ये कुछ बॉर्डर मिल जाएगा, और उसका कलर आप फिर अलर्ट सक्सेस लिखेंगे तो उससे इसको ग्रीन मिल जाएगा। ऐसे आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, तो उसके हिसाब से उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं कि इस अलर्ट का भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक व्यू बना लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं, सपोज एक एरर दिखेगा, लॉगिन फेल्ड, ये अलर्ट मैसेज है, एक मैसेज है जो अपने को दिखाना है। बाई डिफ़ॉल्ट इसका देख लेते हैं CSS कैसा दिखेगा, लॉगिन फेल्ड ऐसे लिखा हुआ आ रहा है बस, ठीक है। अभी अगर अपने को इसको अच्छे से दिखाना है तो हम इसको क्लास देंगे, क्लास अलर्ट क्लास देंगे, लेट्स से कि अभी क्या चेंज आता है। तो अभी आप देखिए कुछ मार्जिन पैडिंग इसको मिल चुका है, और ये टेक्स्ट भी सही से दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं। तो इसको सिंस ये लॉगिन फील्ड एक प्रकार से क्या बोलता है कि मैसेज हो गया कि लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, तो उसको एक अलर्ट कलर चेंज करते हैं। इसका कौन सा कलर देते हैं? डेंजर देते हैं, उससे रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये मार्जिन पेडिंग मिला हुआ है, इसका कलर चेंज हो गया, रेड में, डार्क रेड में दिख रहा है, और बैकग्राउंड कलर भी रेड में दिख रहा है, और बॉर्डर भी दिख रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि तो ये चिपका हुआ है लेफ्ट राइट से, तो आप उधर से मार्जिन देना चाहते हैं, तो मार्जिन लेफ्ट राइट में देने के लिए क्या यूज करते हैं? एक्स। कितना देना चाहते हैं? अभी के लिए 3 बोल देते हैं, 3। तो अभी देखिए कि आपको ऐसे अलर्ट मिल गया, ठीक है। तो हम कवर करेंगे आगे टेबल्स को, नेविगेशन बार्स को, फॉर्म्स को, लेकिन उससे पहले, और मॉडल्स को, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ग्रिड सिस्टम का, समझ लेते हैं बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम में क्या है कि अगर आपका पास कुछ आइटम्स हैं,
और उन आइटम्स को आप बताना चाहते हैं कि पर्टिकुलर आइटम इतना स्पेस लेना चाहिए, दूसरा आइटम इतना लेना चाहिए, है ना। अगर आप हर एक आइटम को बताना चाहते हैं कि सपोज ये एक पूरा रो हो गया, है ना, ये ये एक रो हो गया, स्पेस हो गया, आपके पास 4 आइटम है। अगर आप उन 4 आइटम में से पहले आइटम को बोलना चाहते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, दूसरा आइटम थोड़ा कम, तीसरा उसका, तो ऐसे आप इसमें बता सकते हैं, स्पेस आप दे सकते हैं ना। ये कौन सा आइटम कितना स्पेस कवर करेगा, ये आप ग्रिड सिस्टम से बता सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कि अगर आप सबको इक्वल इक्वल भी स्पेस देना चाहते हैं तो ये भी आप आसानी से इस ग्रिड सिस्टम में दे सकते हैं। ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है बेसिकली, एक ऐसे समझ लीजिए कि स्पेस जब आप पहले तो एक रो बनाते हैं, रो से आपको एक ऐसे क्या बोलते हैं, एक स्पेस मिल जाएगा आपको, है ना, एक बॉक्स मिल जाएगा। अब आप इस बॉक्स का बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, लेंथ, ये समझ लीजिए कि इसका साइज़ हो गया 12। ठीक है। तो अब आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा 12 टुकड़े कर सकते हैं, 12 से ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने देखिए पहले वाले में 12 टुकड़े कर दिए। तो ये 12 ऐसा समझिए कि 12 आइटम है, 12 आइटम ने हर एक आइटम ने एक एक स्पेस लिया है, और सबका सम करके 12 हो जाएगा। तो सबका सम 12 होना चाहिए। ठीक है। 12 ज़्यादा सम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पहले वाले में देखिए 12 आइटम है, 12 ने सबने एक एक ले रखा है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है। और ऐसे ही एक अलग रो ये देख लीजिए, ये भी एक रो है, इसमें स्पेस अवेलेबल था, इसमें इन्होंने क्या किया है, ये यहाँ पे 3 आइटम है, पहला आइटम अब कितना स्पेस लेगा, तीनों आइटम हम चाहते हैं कि इक्वल स्पेस ले। ठीक है। 3 आइटम है अपने पास, टोटल लेंथ 12 है, 12 टोटल लेंथ है और 3 आइटम है, तो कितना स्पेस जाएगा हर एक को, 12/3 सॉरी, टोटल स्पेस 12 बटे नंबर ऑफ आइटम्स, तो नंबर ऑफ आइटम्स 3 है, तो 12/3, तो हर एक को कितना स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, 4 4। तो पहला वाला 4, दूसरा वाला 4 एंड लास्ट वाला 4, तो 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 12। तो तीनों तीन अगर आइटम्स को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं स्पेस, तो आप तीनों आइटम्स को 4 4 का स्पेस दे देंगे। ऐसे ही आप देखिए कि आप इक्वल के बजाय अगर आप चाहते हैं कि कोई आइटम कम ले, कोई आइटम ज़्यादा ले, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि थर्ड वाले में जो रो है उसमें अपने पास 2 ही आइटम है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि हम चाहते हैं कि पहले वाले ने क्या कर रखा है, कम स्पेस ले रखा है, दूसरे वाले ने ज़्यादा। ठीक है। तो दूसरे वाले ने पहले वाले के कंपेयर में डबल स्पेस ले रखा है। ठीक है। तो दोनों का सम देखिए, इसने इसका लिए हमने बोल दिया कि 8 स्पेस लेना चाहिए, और ये 4, 8 + 4 12 हो रहा है, और ये 4 ले रहा है और ये 8 ले रहा है, तो उसका डबल हो रहा है। ठीक है। तो 4 + 8 हो गया 12। तो इस तरीके से ये इसको कम मिल गया और इसने ज़्यादा स्पेस ले लिया। अगर आप पास 2 आइटम है, दोनों आइटम्स को आप इक्वल स्पेस देना चाहते हैं, तो आपके पास 2 आइटम में टोटल स्पेस 12 है, तो 12/2 आइटम कितना हो गया, दोनों को 6 6 का स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप में, ये ग्रिड सिस्टम में आपको पहले पहला एक रो बनाना पड़ता है ना। अब उस रो के अंदर आपको अपने कॉलम्स, तो अब इनको हम कॉलम्स बोलेंगे हर एक को। ठीक है। इनको ऐसे समझिए कि ये कॉलम्स है इन आइटम्स को। तो एक रो हो गया, रो के अंदर पहले वाले में 12 कॉलम हो गए, दूसरे वाले में देखिए तीन तीन कॉलम हो गए, दूसरे वाले में 2 कॉलम, इसमें भी 2 कॉलम। ठीक है। कॉलम से मतलब ये हो गया कि आइटम समझ लीजिए। तो आइटम्स को देने के लिए पहले उसका तो क्या बोलते हैं, अपने को रो तो बनाना पड़ेगा। तो पहले हम रो बनाते हैं, फिर रो के अंदर हम बताते हैं कि हमको कितने डिव एलिमेंट लेने हैं और कितना कॉलम का स्पेस देना है। ठीक है। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो यही चीज़ हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिव क्लास रो, इसको हटा देते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि अगर डिव क्लास नेम लो क्लास रो लिखता हूँ तो क्या कैसा दिखता है। इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं ABCD लिख देता हूँ।
ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ सही नहीं दिख रहा है। अभी ये div क्लास रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक सिर्फ एक कॉलम बनाते हैं, एक ही कॉलम रहेगा, सॉरी div बनाएंगे। और इस div के अंदर अब लिख देते हैं ABCD एंड, बोला कि हमने रो बना दिया, रो के अंदर हम एक ही कॉलम बनाना है, तो कॉलम लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कुछ बॉर्डर वॉर्डर और ये सब भी दे दें ताकि सही से दिखे। बॉर्डर एंड मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन 3। बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं BG लाइट, ठीक है। तो अभी आपके पास ये एक रो है, रो में हमारे पास एक ही आइटम है ना, ठीक है। तो अगर आप कुछ नहीं देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट उसको 12 स्पेस मिलेगा, अगर आप देंगे तो भी 12 ही रहेगा। एक ही मीनिंग हो गया, कॉलम 12 लिखे हैं या कॉलम लिखे हैं तो भी एक ही बात हो गया, वो पूरा स्पेस कवर कर रखा है उसने, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर आपके पास सपोज दो आइटम है, एक और मैं आइटम बना देता हूँ, उसके अंदर एक और डी बना दिया, ड्यू देते हैं BCDEFGH, ठीक है। और इसको भी हम क्लास बोल देते हैं, कॉलम देंगे, ठीक है। तो बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ नंबर नहीं देते हैं, हम सिर्फ कॉलम लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखिए कि बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप ड्यू क्लास रो बोलेंगे और रो के अंदर कॉलम कॉलम बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दोनों कॉलम्स को आधा आधा स्पेस दे देगा। टोटल स्पेस 12 है, तो इसको कितना स्पेस मिल गया, ABCD को, इसको 6 स्पेस मिल गया। आधा स्पेस तो कितना, 12 का 6, और इसको भी 6 स्पेस मिल गया। इनको भी अपन बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर BG और मार्जिन 1, बॉर्डर मार्जिन 1। तो ये दो आइटम्स है, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं 2, थोड़ा स्पेस बढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये एक रो हो गया, रो के अंदर दो आइटम हो गए और दोनों आइटम को 6 का स्पेस मिल चुका है। अभी हम चाहते हैं कि क्या, कि अगर मार्जिन देना सही नहीं रहेगा, इसको क्या देंगे हम, ठीक है कोई नहीं। तो बाई डिफ़ॉल्ट कॉलम कॉलम लिखेंगे तो दोनों को क्या मिल जाएगा, इक्वल स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि, हम चाहते हैं कि ABCD को क्या मिले, एक बटे, या तो एक, या तो इसको 1/3 स्पेस मिले और बाकी को EFGH को 2/3 स्पेस मिले, ठीक है। पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, आइटम 1 का नाम कर देते हैं आइटम 2। हम चाहते हैं कि ये जो स्पेस ले वो 1/3 ले, या फिर ऐसे बोले कि टोटल 12 अपने पास स्पेस होता है, 12 में से 4 हम इसको देना चाहते हैं, बचा हुआ कितना 8, वो इसको दे देते हैं। देखते हैं कि कैसा दिखेगा। तो अभी ये ऐसे सही से नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने मार्जिन पैडिंग दिया, तो मार्जिन पैडिंग की वजह से वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को मार्जिन हटाना पड़ेगा, फिर मार्जिन देंगे तो सही नहीं रहेगा उसमें। अभी देखिए वो अभी सही से दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका रो हो गया, रो में आइटम 1 को 1/3 स्पेस मिल गया और आइटम 2 को 2/3। कैसे मिला, आइटम 1 को अपन ने 4 दे दिया और आइटम 2 को बचा हुआ 8 दे दिया, ठीक है। वे और भी कम कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल आप देखिए, सिर्फ मैं अगर 1 लिखता हूँ तो इसको 1 मिलेगा, बाकी अगर 11 इसको देना चाहता हूँ तो 11 इसको। तो आप देखिए 1 में, तो आप देखिए कि 12 अगर स्पेस है तो 1 इतना होता है, जैसे आप इसमें देख पा रहे थे कि 1 1 1 1 था, बाकी का 11 ऐसे मिला है। एक बार हम देखते हैं कि हम टोटल हमारे पास 12 स्पेस है, लेकिन हम पहले वाले को 1 दे रहे हैं, दूसरे वाले को हम फॉर एग्जांपल सिर्फ 8 ही दे रहे हैं, बाकी का हम खाली छोड़ रहे हैं। तब क्या होगा, बाकी का 3 स्पेस खाली छोड़ देते हैं, तो उस केस में आप देखिए अभी वो खाली रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका बॉर्डर लगा हुआ है, आइटम 2 को इतना मिल चुका है, 8 स्पेस, 1 स्पेस इसको मिल गया और बाकी वो खाली है, ठीक है। तो ऐसे करके आप
वो अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद स्पेस दे सकते हैं, पहले वाले को कितना देना है, दूसरे वाले को आप नंबर चेंज कर सकते हैं के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 आइटम है, एक बार 3 आइटम बना, आइटम 3 भी बना देते हैं, आइटम 3। अब देखते हैं कि क्या होगा। आइटम 3 है, तो अगर तीनों को इक्वल इक्वल देना है तो क्या कैसे देंगे, पहले वाले को 4, दूसरे वाले को भी 4 हो जाएगा, 4 8 एंड तीसरे वाले को भी 4 हो जाएगा, तीनों को इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं पहले वाले को 2 मिले, दूसरे वाले को 4 मिले, 4 2 6, और तीसरे वाले को बचा हुआ 6 स्पेस मिल जाए, तब कैसा दिखेगा। पहले वाले को 2 मिला, दूसरे वाले को 4 और तीसरे वाले को 6, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसे आप बता सकते हैं कि आपको कितना स्पेस किसी आइटम को कितना देना है, तो एक ग्रिड सिस्टम के बेसिस पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको div क्लास रो लिखना होता है, रो के अंदर फिर आप अपने div बना सकते हैं, और div के अंदर आप कॉलम हाइफन, और आप बता सकते हैं वैल्यू कितना यूज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर div एलिमेंट के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रिड सिस्टम क्या है, इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि सिर्फ कॉलम लिखते हैं तो वो कॉलम किसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, स्क्रीन साइज किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अगर किसी का स्क्रीन साइज 576 पिक्सल, जो जनरली मोबाइल होते हैं उनके लिए यूज़ हो, मान लीजिए, तो उनके लिए अपन कॉलम वाला जो ये साइज़ है, स्क्रीन साइज, ये यूज़ होता है। और कॉलम एस एम क्या हो गया, ग्रेटर देन 576 से 768 के बीच का, जैसे कॉलम एम डी या इससे ज़्यादा का, और इससे कम का, ऐसे एल जी और ट्रिपल एक्सएल। तो मतलब कि हम, क्योंकि हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन होती है, टैबलेट की स्क्रीन होती है, लैपटॉप की स्क्रीन होती है, टीवी की स्क्रीन होती है, सबका साइज़ अलग अलग होता है। अब आप सोचिए कि कोई कंटेंट जो है वो टीवी में अलग तरीके से दिखेगा, ठीक है, अगर आप सेम चीज़ को मोबाइल में देखेंगे तो वो कुछ अलग सही से नहीं दिखेगा, अगर आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर सेम तरीके से आप उसको मोबाइल में देखेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, टीवी का स्क्रीन बड़ा है। टीवी में कोई कंटेंट देख पा रहे हैं, बड़ा दिख रहा है, ठीक है, और उसी चीज़ को कोई बड़ी चीज़ है जिसको टीवी में छोटी दिख रही है, बड़ी चीज़ अगर टीवी में छोटी दिख रही है तो मोबाइल में तो पता नहीं वो कितनी बड़ी दिखेगी क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, तो बड़ी चीज़ें उसमें क्योंकि उतना एरिया कवर नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो ये बताएगा कि कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो अपने पास एक 4 आइटम ले लेते हैं हम, आइटम 4। ठीक है, और 4 आइटम ले लिए हमने। अब हम ये चाहते हैं कि ये 4 आइटम है ना। अब टीवी का स्क्रीन बड़ा है होता है, तो टीवी के स्क्रीन में चारों आइटम हम एक ही लाइन में दिखा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन बड़ा है तो 4 आइटम कवर कर लेगा उसका, है ना। सपोज टीवी की स्क्रीन में ये 4 आइटम कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यार लैपटॉप में ये 4 आइटम एक ही लाइन में, क्या पता सही दिखे नहीं दिखे, किसी के लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा छोटा हो तो सही नहीं दिखेगा, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं, उस केस में हम चाहते हैं कि ये किस तरीके से बढ़ जाए कि 2 रो में, ये 1 रो है, दो दो टुकड़ों में बढ़ जाए। तो पहले वाले में दो ही, मतलब दो दो आइटम करके दिखे, 4 आइटम यहाँ, तो टीवी में हम चाहते हैं कि 4 आइटम दिखे एक ही लाइन में। लैपटॉप में हम चाहते हैं कि 2 आइटम दिखे एक लाइन में, बाकी के 2 आइटम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे। और हम मोबाइल में चाहते हैं कि एक एक आइटम दिखे। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी अपनी स्क्रीन के हिसाब से। देखिए कैसे करते हैं, अब बोलते हैं कि ठीक है, टीवी के लिए बोलते हैं टीवी 1 होल 4 आइटम्स इन 1 लाइन। ठीक है, टीवी के लिए होल 4 आइटम्स आते हैं हम एक लाइन में, लेकिन हम चाहते हैं कि लैपटॉप में टीवी से छोटा स्क्रीन है तो उसमें 4 आइटम अगर एक साथ नहीं आ रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे 2 आइटम दिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लैपटॉप 2 आइटम्स इन 1 लाइन, एक लाइन में 2 आइटम दिखे, बाकी के 2 आइटम जो बचे हैं वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएं।
ठीक है। और मोबाइल के लिए हम बोलना चाहते हैं कि वन आइटम इन वन लाइन, एक ही आइटम एक लाइन में दिखना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो काफ़ी छोटा होता है। बाकी का सेकंड आइटम उसके नीचे चला जाएगा, थर्ड आइटम फिर उसके नीचे, ऐसे करके दिखे। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के हिसाब से कि तो एमडी को हम ले लेते हैं अपने लैपटॉप के लिए। ठीक है। और एसएम को हम ले लेते हैं किसके लिए, एसएम और कॉल, ये दोनों को किसके लेते हैं, मोबाइल के लिए। और एलजी हम ले लेते हैं अपने टीवी के लिए। ठीक है। तो अगर अपने को टीवी का देना है तो अपन एलजी दे के देखते हैं, एमडी किसके लिए दे के देखते हैं, लैपटॉप के लिए, और एसएम मोबाइल के लिए। ठीक है। तो अगर कॉलम हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं हम कि मोबाइल में हर एक आइटम एक एक स्पेस लेना चाहिए, है ना, हर एक आइटम एक लाइन में जाना चाहिए, मतलब हर एक रो में एक ही आइटम होना चाहिए, मतलब कि 12 का स्पेस कवर करना चाहिए मोबाइल में। राइट। एक आइटम एक ही रो में जाएगा तो कितना स्पेस कवर करेगा, 12 का 12 कवर करेगा। तो उसके लिए हम बताएंगे कि मोबाइल के लिए बोल रहे हैं तो एसएम लिखते हैं, कॉलम एसएम एंड कितना 12। ठीक है। ऐसे इसका भी 12, इसका भी 12, सब 12 कवर करेंगे। ये सब आइटम अपना अपना एक स्पेस पूरा रो कवर कर लेंगे। अब हम लैपटॉप के लिए एमडी लेना चाहते हैं। ये लैपटॉप में कैसा दिखाना चाहते हैं, 2 आइटम एक लाइन में दिखाना चाहते हैं। तो 2 आइटम एक रो में 2 आइटम दिखाना, मतलब कि एक आइटम को 6 का स्पेस देना है, पहला आइटम 6 ले लेगा, दूसरा 6 ले लेगा। ठीक है। तो कॉलम लैपटॉप के लिए एमडी बोल रहे हैं, एंड अपन चाहते हैं कि कितना स्पेस दिखे, पहला आइटम स्पेस ले ले 6। ठीक है। और दूसरा तो हर एक 6 का स्पेस ले लेगा, है ना, ये भी 6 ले लेगा, ये 6 ले लेगा। ठीक है। तो 6 दोनों मिलके ये 12 हो जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन में। तो एक रो में चले जाएंगे, फिर 12 के बाद बचेगा नहीं, तो फिर अगला वाला कहाँ जाएगा, कॉलम MD6, ये वाला नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। फिर 6 ही में रहेगा, फिर 12 में से 6 तो कवर किया, बाकी का सेकेंड रो में 6 ये कवर कर लेगा, बाकी का 6 ये कवर कर लेगा। ठीक है। तो एमडी के लिए हो गया। अब हम देखते हैं कि टीवी के लिए तो एलजी लिख देते हैं, कॉलम एलजी। एंड हम चाहते हैं कि चारों आइटम्स एक लाइन में दिखें। तो चारों आइटम एक लाइन में दिखाने के लिए क्या करेंगे, टोटल स्पेस 12 है, आइटम 4 है, तो हर एक कितना स्पेस कवर करेगा, 3। ठीक है। तो इसको बोल देते हैं कॉलम LG3, ये 3 स्पेस ये कवर करेगा। लार्ज मतलब लार्ज स्क्रीन के लिए, मतलब टीवी स्क्रीन के लिए ये बोल देते हैं कि ये LG, इसको ये कवर करवा देते हैं ऐसे ही। LG3 इसका हो गया, LG3 इसका हो गया, एंड LG3 इसका हो गया। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि सेम जो आइटम्स हैं वो स्मॉल स्क्रीन में हर एक आइटम 12 का, मतलब पूरा स्पेस कवर करेगा। तो स्मॉल स्क्रीन में तो सब हर लाइन में एक ही आइटम दिखेगा। और MD मतलब मीडियम स्क्रीन में क्या होगा, मीडियम स्क्रीन में हर एक रो में 2 आइटम चाहिए, पहला 6 ले लेगा, दूसरा 6, टोटल 12 हो गया। अब ये जो ये है, अब ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा क्योंकि 12 ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो पहले लाइन में 2 आ जाएंगे, फिर सेकंड लाइन में 2 आ जाएंगे मीडियम स्क्रीन में। लार्ज स्क्रीन में क्या होगा, पहला वाला 3 स्पेस लेगा, दूसरा वाला भी 3, 6 तभी, और तीसरा वाला भी 3, तो टोटल 12, है ना। टोटल चारों मिला के 12, तो मतलब एक ही लाइन में चारों के चारों चले जाएंगे। तो इसको देखते हैं अब। तो अभी देखिए कि ये लार्ज स्क्रीन है मेरे पास, है ना। लार्ज स्क्रीन क्यों है, क्योंकि LG इसका 992 पिक्सल से इसका साइज ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा, इससे मुझे इसका स्पेसिंग दिख जाएगा। तो अभी आप देखिए कि 1200 पिक्सल इसका कुछ दे देता हूँ। यहाँ पे अपन साइज़ दे सकते हैं, विड्थ 1200 डाल देता हूँ। 1200 क्यों नहीं जा रहा है, 1200। ठीक है। तो ये मैंने 1200 दे दिया। अब देखिए कि LG कितने के लिए अप्लाई होता है, 992 पिक्सल से ज़्यादा के लिए। तो अभी 1200 है, तो 1200 992 पिक्सल से तो ज़्यादा है, तो इसीलिए 4 कवर करेंगे। तो जैसे ही 992 पिक्सल से MD कितने के लिए अप्लाई होगा, 768 पिक्सल से 992 पिक्सल। ठीक है। MD कौन सी स्क्रीन साइज के लिए अवेलेबल होगा, 768 पिक्सल से 992 पिक्सल के बीच का। ठीक है। तो जैसे 992 से मैं कम जाऊंगा तो उस केस में LG अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्रीन
साइज अब 982 पिक्सल से छोटा हो गया तो वो एमडी के लिए अप्लाई होने लग जाएगा। और एमडी के केस में हमने क्या बोल रखा है, हमने बोल रखा कि हर आइटम 2 स्पेस कवर करना चाहिए। तो देखिए अभी आपको मैजिक दिखाता हूँ। अगर मैं 992 पिक्सल जो है इससे मैं कम जाऊँगा, देखिए आप यहाँ पे अब कॉलम एल जी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि स्क्रीन साइज कम हो गया। कॉलम एल जी अब अप्लाई नहीं होगा, हर आइटम 3 3 स्पेस कवर नहीं करेगा। अब एम डी वाला अप्लाई अप्लीकेबल होगा। एम डी वाला अप्लीकेबल क्यों होगा, क्योंकि स्क्रीन साइज कम हो गया है। स्क्रीन साइज अब ये किसके लिए 991 अप्लीकेबल होता है, 768 पिक्सल से 992 पिक्सल के बीच का। तो उसमें अगर आपने कुछ बता रखा है कि कितना स्पेस लेना चाहिए तो वही स्पेस अवेलेबल होगा। तो 6 बोला है तो पहला 6 ले लेगा, दूसरा 6, टोटल 12 हो जाएगा। तो ये फिर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा आइटम 3। ठीक है, अभी आप देखिए कि वो आइटम 1 एंड 2 6 कवर कर लिया, फिर आइटम 3 एंड 4 ने नेक्स्ट लाइन में चले गए। अब आप देखिए कि एस एम के लिए क्या बोला, तो ये एम डी कब तक के लिए अप्लाई होगा, 576 पिक्सल तक जाएगा मिनिमम। उसके बाद का फिर एस एम अप्लीकेबल होना चालू हो जाएगा। तो 576 डाल देते हैं, 576 576। अभी भी ये सब हर एक आइटम ले रहा है, सॉरी। तो एम डी जो है 768 पिक्सल उसका मिनिमम होता है। ठीक है, 992 पिक्सल मिनिमम किसका होता है, लार्ज का। और एम डी का 768 मिनिमम होता है। ऐसे ही एस एम का 576 होता है। तो एम डी कब अप्लीकेबल होना बंद हो जाएगा, एम डी लगना 768 से नीचे जाओगे तब। तो यहाँ पे मैं 768 डाल देता हूँ। तो अभी आप जैसे ही ये भी 2 एम डी लग रहा है, 760 से जैसे नीचे जाएगा वो देखो कि हर एक आइटम पूरा 12 कवर कर लेगा। तो क्योंकि स्क्रीन साइज कम हो गई अब, तो अभी ये वाला अप्लीकेबल होगा। तो ऐसे आप अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से अपने कंटेंट को दिखा सकते हैं। चारों आइटम को आप अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप का कमाल है। ठीक है, तो छोटी स्क्रीन में हर एक आइटम नीचे नीचे दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन साइज छोटी है। तो हम चाहेंगे कि हर एक आइटम एक के नीचे एक करके दिखे तो बेटर रहेगा। और जैसे मीडियम स्क्रीन में जाएंगे तो देखिए आपके यहाँ पे ये 2 आइटम करके हो गया क्योंकि हमने वहाँ सेटिंग बना दी है ऑलरेडी। और फिर जैसे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, फिर एक लिमिट के बाद ये चारों एक ही आइटम एक ही साइज में आ गए। ठीक है, तो ये होता है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो जब भी आप ये देखेंगे कॉलम एस एम लिखा है, कॉलम एम डी लिखा है, कॉलम एल जी लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, कभी आपको किसी प्रोग्राम में दिखे तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से रिलेट करना कि वो हम कस्टमाइज़ करते हैं। अगर एल जी लिखा है तो वो बोलना चाहते हैं कि लार्ज स्क्रीन के लिए वो पर्टिकुलर नंबर दे रखा है, तो बोल रहे हैं कि लार्ज स्क्रीन में इतना स्पेस कवर करे, मीडियम स्क्रीन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर करे, और स्मॉल स्क्रीन में तो पूरा स्पेस ले ले आइटम। स्मॉल स्क्रीन में पूरा आइटम चाहते हैं कि पूरा ही ले ले स्पेस। मीडियम स्क्रीन में हम चाहते हैं कि थोड़ा कम, मतलब कि क्या 6 का स्पेस ले, और आइटम 1 जो है लार्ज स्क्रीन में 3 का स्पेस ले। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट सेटिंग्स बना सकते हैं। एक ही आइटम जो एक ही रो को हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं अलग अलग स्क्रीन में, ये एस एम एम डी एल जी लगा लगा के। तो दैट्स इट, यही था बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जैसे कि कैसे हम ऑलरेडी जो अपने पास अवेलेबल होते हैं बूटस्ट्रैप की टेम्पलेट्स, जैसे कि मॉडल हो गया, एक मॉडल हो गया, नेवबार हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, उन सबको कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी के लिए मैं सेकंड वेबसाइट का रेफरेंस ले लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हम जाते हैं नेवबार में, चाहते हैं कि नेवबार को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप ये इस टाइप का नेवबार चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको कैसा नेवबार चाहिए, विथ ऑप्शंस चाहिए, या आपको सिंपली ऐसे नाम वाला चाहिए, या आपको ये सिर्फ ऐसे मल्टीपल ऑप्शन चाहिए नाम के लोगों के साथ। ठीक है, ये आपको सर्च नाम, ये लोगो और सर्च बार का चाहिए, तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं उठाता हूँ कौन सा, पहला वाला फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले जो दिख रहा है इसको कॉपी करता हूँ, और इसको डायरेक्टली अगर मैं इस यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। सेव इट एंड, तो आप देखिए इसका आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली
वेबसाइट पर जाके उसका कोड कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, और आपका वो अवेलेबल हो गया आपका पूरा का पूरा टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है न्यू बार का। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप देख पा रहे हैं कि ये न्यू बार जो लिखा है वो कहाँ दिख रहा होगा इसमें, ये न्यू बार यहाँ दिख रहा है। आप अपने जो भी इस न्यू बार का नाम रखना चाहते हैं, यूज़र ऐप, तो आप ऐसे रख सकते हैं, तो यूज़र ऐप लिखा हुआ आ जाएगा। होम पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन चाहते हैं आप कुछ और नाम से, लिंक की जगह अकाउंट, इससे आप नेम चेंज कर सकते हैं, और आप उनके लिंक भी चेंज कर सकते हैं href में ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आप काफ़ी इजी होता है कस्टमाइज़ करना। ऑलरेडी ये जो अपने पास टेम्पलेट्स होते हैं बूटस्ट्रैप में, इनको यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसे नया बार हो गया एक, जिसको आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हो गया फॉर्म। फॉर्म मिलेगा हमको, फॉर्म फॉर्म देखते हैं, फॉर्म यहीं कहीं पे हुआ, ये रहा फॉर्म। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म के भी अपने पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको अब कोई जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करना चाहते हैं उसका कोड कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला उठाता हूँ और कोई देखता हूँ कोई अच्छा सा। ठीक है, अभी के लिए तो मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो मेरे को इस टाइप का कुछ दिखेगा। ये फॉर्म मैंने उठाया, कॉपी किया, मैं पेस्ट किया। अब आप इनके इनपुट के नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ऐसे आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कई बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट में अपने पास यहाँ पर टेबल मिल जाएगा कहीं, तो टेबल 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 से रहा। वैसे आपको नॉर्मल टेबल चाहिए तो आप ये वाला कोड, अगर आपको स्ट्रिप्ड में चाहिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, तो ये वाला ऐसे स्ट्रिप्ड वाला ये रहता है टेबल स्ट्रिप। टेबल लिखने से ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा बूटस्ट्रैप का, टेबल स्ट्रिप लिखने से ये स्ट्रिप में दिखने लग जाएगा। डार्क टेबल चाहिए तो ये वाला टेबल स्ट्रिप डार्क यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम उठाते हैं ये वाला पहला वाला कोड, उठाते हैं इसका, तो पेस्ट करते हैं, तो अपने को ये नॉर्मल टेबल मिलेगा। ठीक है, ये टेबल, अब इस टेबल को हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को हम बोलेंगे टेबल स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्ड में क्या होगा कि स्ट्रिप्ड में दिखेगा, अभी देखना, ये देखो, ये अलग अलग, 1 अलग कलर में, 2 अलग कलर में, 3 अलग कलर में। तो डार्क में दिखाना है तो थिंक क्या था उसके लिए, क्लास का नेम टेबल डार्क करके होगा, टेबल डार्क। ये टेबल डार्क आपको CSS क्लास का नाम देना है, आपको टेबल आपको डार्क कलर में मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी होता है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। और ऐसे ये फॉर्म हो गया अपने पास, फॉर्म का ऑलरेडी हमने देख लिया, टेबल का देख लिया। अब अपने पास क्या बचा हुआ है, मॉडल। मॉडल में फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। तो मॉडल यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। लॉन्च मॉडल ये रहा। ठीक है, ये वाला कॉपी करते हैं, ये पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बटन आ गया है, जब इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो मॉडल ओपन होगा आपका। मॉडल में आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं अपना, बॉडी में जो भी आप चाहते हैं, और यहाँ पे बटन्स का जो भी नेम चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ये मॉडल का फंक्शनलिटी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए कि ये कुछ एक्शन हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के एक्शंस हो रहे हैं। जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो आपका मॉडल ओपन हो रहा है, फिर आप क्लोज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सब एक्शंस। तो इसका प्रोग्राम कहाँ से आ रहा है, आपको बताया था कि ये जो CDN लिंक है, पहला वाला लिंक तो क्या क्लासेस लाता है, CDN का जो लिंक है ये तो क्लासेस लेके आ रहा है। और दूसरा जो ये जावास्क्रिप्ट का लिंक है, ये सब फंक्शनलिटी लाता है, जो भी हम
हम कोई बूटस्ट्रैप में जो भी कुछ कंपोनेंट उठा रहे हैं उसमें कुछ एक्शन वाली चीज़ें हो रही है तो वो सब जावास्क्रिप्ट से आ रही है। तो ये हो गया। चलिए हम दो CDN कॉपी करते हैं, तो नॉर्मल CSS का और दूसरा जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बच गया अपने पास? आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। आई थिंक यस। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा बना है, लेकिन आई होप कि आपको बूटस्ट्रैप समझ में आया होगा। बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और कौन कौन सी शॉर्टकट क्लासेस होती है, उनको कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि मैंने डिटेल में आपको अच्छे से बताया। तो that's it for this video. See you guys in the next session.